हेलो एवरीवन। और आज का टॉपिक रहेगा जैन धर्म। और अभी तक नहीं पुराना वीडियो देखे हैं तो उसको देख लीजिए। वीडियो शुरू करने से पहले एक ज़रूरी सूचना कि अब ये तो चलेगा ही डिटेल्स में, और इसके अलावा हम सुपर 10 क्वेश्चन लेके आएंगे सब्जेक्ट वाइज। और उसका टाइम टेबल हम कल बता देंगे कौन सा सब्जेक्ट किस दिन रहेगा। उसमें 10 क्वेश्चन ज़रूर रहेंगे, लेकिन उसका एक्सप्लेनेशन अच्छे से करेंगे तो आपका लगभग 20 से 30 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। और उसके साथ जैसे 8 क्वेश्चन सब्जेक्ट का रहेगा तो 2 क्वेश्चन उसमें करंट के रहेंगे, और वो छोटा वीडियो होगा। और कल आपको करंट अफेयर मिलेगा और हिंदी मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं। जैन धर्म। जैन धर्म जैसा कि इस छठी ईसा पूर्व के मध्य और निम्न गंगा के मैदान में 62 धार्मिक संप्रदायों का उदय हुआ था, उसी में से ये जैन धर्म और बौद्ध धर्म है। जैन धर्म को संगठित व विकसित करने का श्रेय वर्धमान महावीर को दिया जाता है, लेकिन वो इसके संस्थापक नहीं हैं। जैन धर्म की स्थापना का श्रेय जैनियों के प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव थे। ऋषभदेव इसके संस्थापक हैं। जैन शब्द का अर्थ होता है विजेता। जैन महात्माओं की निर्ग्रंथ या बंधन रहित तथा जैन धर्म की अधिकाष्ठा को तीर्थकर कहते हैं। और जैन धर्म एक प्रतिक्रियावादी धर्म है। और इसमें जो ऋषभदेव और अरिष्ट नेमि हैं उनका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, ये कई बार पूछा गया है। और इसके आगे देखिए, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव या आदिनाथ। ऋषभदेव का एक अन्य नाम आदिनाथ है। और अब ये देखिए लिखा है ऋषभदेव व अरिष्ट नेम का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। और जैन धर्म से संबंध पर्वत हैं, ये कई बार क्वेश्चन बनते हैं पर्वत से। कैलाश पर्वत जो कि नेपाल में है, इसमें ऋषभदेव का शरीर त्याग हुआ था। संवेद पर्वत झारखंड में है, इसमें पार्श्वनाथ का शरीर त्याग हुआ था। और विपुलांचल पर्वत कई बार क्वेश्चन बना है, महावीर का प्रथम उपदेश यहाँ दिए थे। माउंट आबू पर्वत राजस्थान में है, यहाँ तिलवाड़ा जैन मंदिर है। ऋषभदेव की मूर्ति है। शत्रुंजय पर्वत ये जैन धर्म से रिलेटेड है। अब आगे देखिए, पार्श्वनाथ 23वें तीर्थकर, इससे क्वेश्चन बनते हैं। इनका प्रतीक सर्प है। इनका जन्म महावीर के जन्म से 250 वर्ष पूर्व हुआ था। इनके पिता अश्वसेन थे, काशी की राजा। माता वामा देवी नरवर्मन की पुत्री थी, पत्नी प्रभावती। और 23वें तीर्थकर थे तथा ऐतिहासिक ये माने जाते हैं। ये 23वें तीर्थकर थे, इसी रूप में ये जाने जाते हैं। जैन धर्म में पार्श्वनाथ को पुरुषदामनीय महान पुरुष कहा गया है। इनके अनुयायियों को निग्रंथ कहा गया है। और पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 संकल्प अहिंसा, सत्य, अस्तेय। अहिंसा का मतलब जीव की हिंसा ना करना, सत्य सदा सत्य बोलना, सदा सत्य का मधुर बोलना, अपरिग्रह संपत्ति ग्रहण न करना, अस्तेय चोरी न करना, ब्रह्मचर्य इंद्रिय निग्रह करना। और इसमें 4 ये दिए हैं और 5वां महावीर जी ने जोड़ा है। और झारखंड के गिरिडीह जिले में संवेद शिखर पारसनाथ पहाड़ी भी इसको कहते हैं, इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। त्रिरत्न कौन है? कैवल्य की प्राप्ति हेतु सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र। सम्यक ज्ञान में क्या है? वास्तविक ज्ञान। सम्यक दर्शन सत्य में विश्वास। सम्यक चरित्र इंद्रियों व कर्मों पर पूर्ण नियंत्रण। जैन धर्म की प्रमुख मान्यताएं ये है कि जैन धर्म में अहिंसा पर विशेष बल दिया गया है। इसमें कृषि व युद्ध में भाग लेने पर प्रतिबंध लगाया गया है। जैन धर्म पुनर्जन्म व कर्मवाद में विश्वास करता है। उनके उनके अनुसार कर्मफल ही जन्म एवं मृत्यु का। पुनर्जन्म में विश्वास बौद्ध धर्म भी करता है। बौद्ध धर्म की तरह जैन धर्म भी वर्ण व्यवस्था की निंदा करता है। जैन धर्म संसार की वास्तविकता को स्वीकार करता है, पर सृष्टिकर्ता के रूप में ईश्वर को नहीं स्वीकार करता। जैन धर्म में देवताओं के अस्तित्व को स्वीकार किया गया है, किंतु उनका स्थान जिनसे नीचे रखा गया है। जैन भिक्षुओं के आचार नियमों का उल्लेख आचार नाम सूत्र में उल्लेखित है। अब परिशिष्ट पर्वन की रचना हेमचंद सूर्य ने किया। ये सब क्वेश्चन बने हैं। महावीर ने प्राकृत भाषा में धर्म का प्रचार किया और बौद्ध धर्म पाली भाषा में। जैन धर्म के प्रचार के लिए पावापुरी में एक जैन संघ की स्थापना भी की गई। प्रथम प्रमुख जैन तीर्थ स्थल कौन कौन से हैं? अयोध्या,
जैन परंपरा में अयोध्या का अत्यंत महत्व है। यहाँ 5 तीर्थकरों ने जन्म लिया है, जिनमें प्रथम तीर्थकर ऋषभ देव भी का नाम भी उल्लेखित है। श्रावस्ती ये भी उत्तर प्रदेश में ही है और इसमें तीसरे तीर्थकर संभवनाथ जी का जन्म हुआ है। इसे सहेत महेत भी कहते हैं। ये भी क्वेश्चन यूपी स्पेशल वाले टॉपिक में पूछा गया है। कौशाम्बी इलाहाबाद कानपुर के बीच स्थित इस स्थान पर छठवें तीर्थकर पद्म प्रभु का जन्म हुआ है। कौशाम्बी हस्तिनापुर कुरुवर की राजधानी हस्तिनापुर में शांति कुरु व अर नामक तीर्थकरों ने जन्म लिया। समवेत पर्वत जो कि झारखंड के हजारीबाग में स्थित है, इस पर्वत पर 20 तीर्थकरों ने मुक्ति मिली है इनको। पार्श्वनाथ द्वारा शरीर त्याग किया गया था। यहाँ पावापुरी बिहार में नालंदा के निकट इस स्थान पर महावीर स्वामी ने निर्वाण प्राप्त किया था। राजगिरी ये 5 पहाड़ों में से एक पर्वत विपुलांचल पर ही महावीर स्वामी की प्रथम धर्म देशना दिए थे, मतलब पहला उपदेश दिए थे। कैलाश पर्वत यहाँ आदि व ऋषभ देव ने निर्वाण प्राप्त किया था। गिरनार सौराष्ट्र में जूनागढ़ के निकट ये यहाँ नेमी नाथ ने निर्वाण प्राप्त किया था। अब देखिए इनके बारे में डिटेल्स। 24वें तीर्थकर क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। और इनका जन्म कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व में। हुआ कहाँ था? कुंडग्राम वैशाली में। पिता सिद्धार्थ थे और ये सिद्धार्थ किस वंश से थे? गात्रिक क्षत्रिय वंश से थे। माता त्रिशला ये कौन सी वंश की थी? लिच्छवी की। पत्नी यशोदा ये कुंडिल्य गोत्र की थी। दामाद जमाली था। प्रथम विरोधी भी यही था। ज्ञान प्राप्ति के 14वें वर्ष ये आया। द्वितीय विरोधी तिसगुप्त था और गृह त्याग 30 वर्ष की आयु में नंदीवर्धन अपने बड़े भाई की आज्ञा से ये लिए थे। शिष्य मक्खली पुत्र गोसाल ये आजीवक संप्रदाय से थे। बचपन का नाम वर्धमान। गोत्र इच्छाक या कश्यप। प्रतीक सिंह। प्रथम वर्षा अस्तिका ग्राम। अंतिम वर्षा और पावापुरी। पुत्री प्रियदर्शना या अड़ोज्या। ज्ञान प्राप्ति 12 वर्ष की तपस्या। ज्ञान प्राप्ति स्थल 42 वर्ष की अवस्था में जिभ्रिका ग्राम में ऋजुपालिका नदी पर। साल वृक्ष इसी वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। प्रथम शिष्य जमाली था और ये प्रियदर्शिना इनकी बिटिया का पति था, इनका दामाद था। प्रथम शिष्य चंदना। प्रथम उपदेश राजगिरी में विपुलांचल पहाड़ी का वाराकर नदी के तट पर इन्होंने प्रथम उपदेश दिया। प्रमुख उपाधि क्या क्या थी? केवलीन, जिन, अरहत, निर्ग्रंथ। इस सब का अर्थ कैवल्य मीन्स सर्वोच्च ज्ञान प्राप्ति व्यक्ति। जिन मीन्स विजेता। अरहत मीन्स पूज्य। निर्ग्रंथ में बंधन रहित। जीवन के अंत पावापुरी विहार में 72 वर्ष की आयु में दीपावली के दिन 468 ईसा पूर्व निर्वाण और 468 ईसा पूर्व में ही मान्य है। अब देखिए बहुत क्वेश्चन बनता है श्वेतांबर दिगंबर क्या है? 13 पंथ। देखिए श्वेतांबर ही 13 पंथी है और दिगंबर समैया। अब देखिए श्वेतांबर में क्या है कि इस संप्रदाय के प्रमुख स्थूलभद्र थे। दिगंबर का प्रमुख कौन था? भद्रवायु। श्वेतांबर के समर्थक मगध वाले थे, दिगंबर के दक्षिण वाले। मोक्ष प्राप्ति हेतु श्वेत वस्त्र त्याग आवश्यक नहीं। मोक्ष प्राप्ति हेतु श्वेत वस्त्र आवश्यक। दिगंबर श्वेत वस्त्र पहनते थे। श्वेतांबर श्वेत वस्त्र श्वेतांबर श्वेत वस्त्र पहनते थे और दिगंबर वस्त्र त्याग करते थे, वस्त्र नहीं पहनते थे। इसी जीवन में स्त्रियां निर्वाण के योग्य हैं। स्त्रियों के निर्वाण की आवश्यकता दिगंबर में नहीं है। ये महावीर को विवाहित मानते हैं जबकि दिगंबर कहते हैं अविवाहित हैं। 19वें तीर्थकर मल्लीनाथ को स्त्री मानते हैं जबकि दिगंबर मल्लीनाथ को पुरुष मानते हैं। ये जैन आगम ग्रंथ को स्वीकार करते हैं और दिगंबर आगम को स्वीकार नहीं करते हैं। अब देखिए इससे क्वेश्चन बहुत बनते हैं कि 24 तीर्थकर का प्रतीक चिन्ह से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। आदिनाथ का प्रतीक वृषभ, सांड या बैल और इनका जन्म स्थल अयोध्या। इनका वैराग वृक्ष वट था और निर्वाण स्थल अष्टपद। इसको आप लोग पढ़ लीजिए। अजीतनाथ का हाथी सप्तपद वृक्ष था, समवेत पर्वत पर निर्वाण लिए। और इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बने हैं
नेमिनाथ से भी क्वेश्चन बने हैं। इनका है नीलकमल संवेद पर्वत। अरिष्ट नेमि इनका शंख है। मेष श्री गिरनार पर्वत। पार्श्वनाथ सांप इनका घव और संवेद पर्वत। महावीर सिंह इनका प्रतीक चिन्ह है। सागौन या साल वृक्ष के निकट इनको ज्ञान पावापुरी में इन्होंने निर्वाण प्राप्त किया। अब जैन धर्म के जो अनुयायी शासक थे उनके बारे में कौन कौन से थे। महापदम नंद व घनानंद ये नंद वंश। बिंबसार अजातशत्रु व उदयन हर्यक वंश से। चंद्रगुप्त बिंदुसार संप्रति मौर्य वंश। चंद्र प्रद्योत अवंती उदायन सिंधु सोवीर खारवेर कलिंग नरेश। दक्षिण भारत के कौन कौन से थे। मृगेश वर्मन कदम्ब वंश। अमोघ वर्ष राष्ट्रकूट वंश। सोमदेव सिद्धराज जयसिंह कुमार पाल ये चालुक्य सोलंकी वंश। अब देखिए जैन धर्म में सिद्ध पुरुषों की 5 श्रेणियां हैं। तो कौन को साधु में सज्जन व्यक्ति व मोक्ष के। उपाध्याय मुनियों के ज्ञान अर्जन से रिलेटेड। आचार्य सन्यासी समूह का प्रमुख। और अरहत निर्वाण प्राप्ति के निकट जो हो। तीर्थकर मुक्ति प्राप्त करता। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। इसमें 12 अंग 12 उपांग 10 प्रकीर्ण और 6 छेद सूत्र और 4 मूल सूत्र होते हैं। तो ये क्वेश्चन बना है कि जैन साहित्य को क्या कहा जाता है। तो आगम। इसमें 12 अंग 12 उपांग 10 प्रकीर्ण 4 छेद सूत्र 4 मूल सूत्र। अब देखिए पंच महाव्रत अभी हम बता चुके हैं इसको। और पहले 4 पार्श्वनाथ ने जोड़ा और 5वां महावीर ने। अणुव्रत क्या है जैन धर्म में। अणुव्रत सिद्धांत किससे रिलेटेड है। तो जैन धर्म से। गृहस्थ जीवन में रहने वाले जैनियों के लिए महाव्रत में कठोरता कम थी, इसी को अणुव्रत कहा गया। त्रिरत्न सम्यक ज्ञान सम्यक ध्यान सम्यक आचरण। स्याद कई बार क्वेश्चन बना है कि स्यादवाद किससे रिलेटेड है। तो जैन धर्म के अनुसार 7 नए मतलब आंशिक ज्ञान होते हैं। 7 आंशिक ज्ञान होते हैं जिसे स्यादवाद कहते। इन्हें अनेकांतवाद और सप्तभंगी भी कहा जाता है। तो ये सब क्वेश्चन लग रहे हैं कि बहुत इजी है, लेकिन ये सब आज दिमाग में नहीं रहेगा तो सही नहीं हो पाता। तो अनेकांतवाद सप्तभंगी स्यादवाद एक ही है। और ये किससे रिलेटेड है। जैन धर्म से। संलेखना पद्धति क्या है। निराहार एवं निर्जल रहकर प्राण त्याग करना ही संलेखना पद्धति है। चंद्रगुप्त मौर्य ने इसी पद्धति से अपने प्राण त्यागे थे। देवताओं का अस्तित्व। जैन धर्म ने देवताओं के अस्तित्व को स्वीकारा, लेकिन उनका स्थान जिनसे नीचे रखा। वर्ण व्यवस्था कैसी थी। महावीर के अनुसार पूर्व जन्म में अर्जित पुण्य पाप के अनुसार ही किसी का जन्म उच्च कुल या निम्न कुल में होता है। कैवल्य जैन धर्म का प्रसार देखें तो कैवल्य मतलब ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर ने अपना उपदेश राजगिरी में विपुलांचल पहाड़ी पर दिया, भी हम बताए। जामाली इनके प्रथम शिष्य थे। चंदना महावीर की प्रथम भिक्षुणी थी। इनके गढ़ में 11 लोग थे जिन्हें गढ़धर कहा गया। इनकी जो भाषा थी प्राकृत थी। और जैन धर्म का विभाजन देखें जैन धर्म परिशिष्ट पर्वत इसकी कृति हेमचंद्र के अनुसार मगध में 12 वर्षों तक लंबा अकाल पड़ा। बहुत से जैन भद्रवायु के नेतृत्व में श्रवण बेला गांव कर्नाटक में चले गए। शेष स्थूलबद्ध के लोग मगध में ही रुके। अकाल समाप्त होने पर जब भद्रवायु और उनके समर्थक मगध लौटे तो स्थानीय लोगों से उनका मतभेद हुआ और उन्होंने पाया कि स्थानीय लोगों ने जैन धर्म का पालन नहीं किया। इस मतभेद को दूर करने के लिए पाटलिपुत्र में यहाँ कट गया है। पाटलिपुत्र में एक परिषद का आयोजन किया गया था जिसका दक्षिणी जैनों ने बहिष्कार किया। तब से दक्षिणी जैन दिगंबर और श्वेतांबर में बट गए। और अभी हम बता दिए कि श्वेतांबर और दिगंबर के बारे में हमने अंतर बता दिया। और
इसमें दो जैन समितियां भी हुई थी, इसमें है नहीं। पहले एक हुआ था, इसके अध्यक्ष स्थूलभद्र थे, या दूसरी हुई थी उसके अध्यक्ष देवाधर्मिणी थे। और पहला हुआ जैन समिति संगीति पाटलिपुत्र में, और दूसरा गुजरात में। पहला हुआ 300 ईसा पूर्व, दूसरा हुआ 512 ईस्वी में। पहला जो जैन संगीति हुई उसमें जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर में बट गया। और दूसरी जैन संगीति हुई 512 ईस्वी में, उसका परिणाम ये होगा कि जैन ग्रंथों को अंतिम रूप से लिपिबद्ध किया गया। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा फीडबैक ज़रूर दीजिए। और आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।